नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह लाखों लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन समाज में इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई है। यह बीमारी है एपिलेप्सी, जिसे आम भाषा में हम क्या कहते हैं, मिर्गी। आज आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि मिर्गी क्या है, क्यों होती है, इसके लक्षण क्या है, दौरे के कितने प्रकार है, इसके क्या क्या जांच है, इसके क्या इलाज है, इसकी क्या क्या सावधानियां हैं, और सबसे जरूरी दौरे के समय क्या करना चाहिए। ये जानकारी हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आज इस पूरे वीडियो में हम इन सब विषयों के बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि मिर्गी क्या है। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन सेल्स होती है, ब्रेन की जो न्यूरॉन सिस्टम होता है, अचानक असामान्य रूप से इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देती है। इस वजह से क्या हो जाता है कि रोगी को सीजर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि भूत प्रेत का या चक्कर पड़ रहा है। ये कोई भूत प्रेत या टोना टोटका नहीं है, लेकिन ये क्या एक मेडिकल कंडीशन है। ये आज के टाइम में दुनिया भर में 100 लोगों में से हर एक व्यक्ति को इसमें मिर्गी का हम पा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मिर्गी कैसे होती है, इसके क्या क्या कॉजेस है। जन्मजात कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि दिमाग की जो संरचना है उसमें गड़बड़ी होना, मतलब बनावट में ही गड़बड़ी हो गई हो, या फिर किसी की चोट की वजह से, मतलब सिर पे चोट लग गई हो, दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो व्यक्ति, और या तो फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, एंसेफ्लाइटिस हो गया, ये इन वजह से भी हो सकता है। और जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे परिवार में किसी को मिर्गी हो रही हो, उस वजह से हमारे में भी आ गई हो। ब्रेन ट्यूमर भी इसका कारण हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कारण स्पष्ट हमें दिखाई नहीं देते, इसको हम क्या बोलते हैं, इडियोपैथी एपिलेप्सी भी कहते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या हमें लक्षण दिखाई देते हैं उस पेशेंट में। वो इंसान अचानक से गिर जाता है, या फिर शरीर में अचानक से अकड़न आना स्टार्ट हो जाता है, हाथ पैर में झटके लगते हैं, मुंह से झाग आना स्टार्ट हो जाता है, बेहोशी भी हो जाती है, अचानक से रुक रुक के देखने लगता है, और अपनी स्मृति भी या भ्रम में चला जाता है, या उसको याददाश्त चली जाती है उसके थोड़े टाइम के लिए। और एक बात याद रखने वाली बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर दौरे में हिंसक नहीं होता। कुछ रोगी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए खोया खोया हो जाता है, मतलब उसको भूल जाता है कुछ चीजें, और एकदम से ऐठन की वजह से वो जमीन पे लेटा हुआ रह जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मिर्गी के कितने टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सीजर्स। फर्स्ट है जनरलाइज सीजर। इसमें क्या होता है कि पूरे दिमाग में ही इसका असर होता है। इसमें क्या होता है कि पूरा शरीर अकड़ना स्टार्ट हो जाता है, गिर जाते हैं और झटके आते हैं। सेकंड आता है अपना फोकल सीजर, जिसको पार्शियल सीजर्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दिमाग का एक छोटे हिस्से में ही इसका असर होता है, और कुछ हिस्से में अपने को झटके महसूस होते हैं और अजीब महसूस होने लगता है। फिर हम आते हैं अब इसके थर्ड पार्ट पे। इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एब्सेंट सीजर भी बोलते हैं, और इसका अलग से नाम है पेटिनमाल एपिलेप्सी। इसमें क्या होता है कि बच्चे कुछ सेकंड तक खाली देखते रहते हैं, स्टेयर करते रहते हैं और बार बार पलक झपकाते रहते हैं। फिर आते हैं इसके फोर्थ पे। फोर्थ क्या है, इसको टॉनिक क्लोनिक एपिलेप्सी या सीजर बोलते हैं, इसको ग्रैंड माल एपिलेप्सी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये सबसे ज्यादा सामान्य है, ये बहुत लोगों में देखा गया है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट अचानक से बेहोश हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा झटके लगते हैं और मुंह से झाग निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये टोटल 1 से 3 मिनट तक चलता है। तो अब हम देखते हैं कि इस एपिलेप्सी सीजर्स को हम किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं कि उसकी पेशेंट की हिस्ट्री देख के, उसके क्या क्या लक्षण आ रहे हैं उसको देख के पता लगाते हैं फर्स्ट, और फिर हम कराते हैं ईईजी। ईईजी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एंसेफेलोग्राम। इसमें क्या होता है कि दिमाग की जो इलेक्ट्रिकली गतिविधि है उसको जांचने के लिए हम ये प्रोसेस करवाते हैं। फिर एमआरआई या सीटी स्कैन करवाते हैं, ताकि हम देख सकते हैं कि ब्रेन में ट्यूमर है या चोट लगी हुई है, उस वजह से इसमें प्रॉब्लम है। फिर ब्लड टेस्ट भी हम इसमें करवा सकते हैं, इसमें इन्फेक्शन की देखने के लिए, इन्फेक्शन को देखने के लिए, और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को भी चेक करने के लिए हम ये करवाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट हम मेडिसिन देखें। मेडिसिन कौन सी देंगे, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, जैसे कार्बामेजेपिन हो गया, वॉलप्रेट हो गया, फेनिटोइन हो गया, ये सारी मेडिसिन हम दे सकते हैं पेशेंट को। फिर आते हैं सर्जरी पे, कि है ना डॉक्टर, इसके लिए हमारे सर्जरी भी कर सकते हैं ब्रेन की। और साढ़े वेगस नर्व स्टिमुलेशन देके, मतलब जो दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी हम दे सकते हैं ताकि सिग्नल प्रॉपर वर्क करे। फिर आता है कीटोजेनिक डाइट देके, खास करके बच्चों में बहुत ज्यादा असरदारक है।
आज के टाइम पे 70% से ज्यादा जो मरीज है वो दवाओं से पूरी तरीके से ठीक अपने जीवन शैली को अपना रहे हैं। फिर अब हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फर्स्ट है कि हमें दवाइयाँ प्रॉपर टाइम पे लेनी चाहिए। हमारा जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो हमें प्रॉपर टाइम पे ही लेना चाहिए। नींद पूरी करनी चाहिए। शराब हो गया, नशे से हमें पूरा परहेज कर लेना चाहिए। तेज रोशनी, झिलमिलती लाइट से भी सावधान रहना चाहिए। हमें स्ट्रेस भी कम लेना चाहिए। व्यायाम जरूरी है, लेकिन सुरक्षित तरीके से हमें करना चाहिए। हम देखते हैं कि दौरे के समय हमें क्या करना चाहिए। रोगी को सुरक्षित जगह पे लिटाना चाहिए पहले तो, फिर उसके सिर के नीचे हमें नरम तकिया वगैरह कोई लगाना चाहिए और उसके कपड़े को हमें ढीला कर देना चाहिए। और दौरे का समय नोट करना चाहिए कि कितने टाइम तक वो दौरा उसको चला है, और दौरा खत्म होने पर रोगी को करवट करके लिटा देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमें मिर्गी के दौरान हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। मुंह में चम्मच नहीं डालना चाहिए, पानी दवाई हमें नहीं डालनी चाहिए उस व्यक्ति के। जबरदस्ती पकड़कर उसके दौरे रोकने की कोशिश हमें नहीं करना चाहिए। दौरे के दौरान हमें सीपीआर वगैरह कुछ नहीं देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस बीमारी के रिलेटेड लोगों में फैले हुए मिथ और उसके पीछे की सच्चाई को हम देखते हैं। पहला मिथ तो लोगों में ये फैला हुआ है कि मिर्गी भूत प्रेत का असर है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि ये कोई भूत प्रेत का साया नहीं होता। इसमें ये एक दिमाग की न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। फिर दूसरा मिथ ये फैला हुआ है कि मिर्गी लाइलाज है। ऐसा नहीं होता। 70% जो मरीज है वो प्रॉपर दवाई लेके, प्रॉपर ट्रीटमेंट करके वो सही भी अपनी जीवन शैली जी रहे हैं। थर्ड इसका मिथक ये है कि मिर्गी छूने से फैलती है। नो, ये है ना, छूने से नहीं फैलती है। ये कोई संक्रामक डिजीज नहीं है जो कि किसी को भी हाथ लगाए और ये फैल गई। फिर अब हम देखते हैं कि रोगी और उसके परिवार की इस बीमारी में क्या क्या भूमिकाएं होती है। रोगी को प्रॉपर तरीके से, मेंटेनेंस तरीके से उसको अपनी दवाई लेनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट पूरा लेना चाहिए। और परिवार वालों को भी उसके धैर्य रखना चाहिए, दौरे के समय उसकी मदद करनी चाहिए और समाज को जागरूक करना चाहिए ताकि रोगी को उसके बीमारी के लिए शर्मिंदगी महसूस न हो। तो दोस्तों, मिर्गी कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक इलाज योग्य बीमारी है। अगर हम सही जानकारी फैलाए, सही समय पर दवा ले और मरीज को सहयोग दे तो मिर्गी से डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहा हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मिर्गी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।